क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का पहला टॉपिक है ये। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें हम लोग चार्ज और उसके बिहेवियर, चार्ज और उसके बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज और दो चार्जेस कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आपको चैप्टर में क्या होगा, आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो कोई भी टॉपिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आता है, ये पहचान करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक क्लू दे देता हूं कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपका इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मींस रुका हुआ। इस पूरे चैप्टर के दौरान जो हमारा चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो अपनी स्टेट चेंज, मतलब जो वो रुका हुआ रहेगा। कहने मतलब ये स्टैटिक्स मतलब रुकी हुई, तो उसकी जो स्थिति रहेगी वो रुकी हुई रहेगी, वो मूव नहीं करेगा। इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप ये देखेंगे कि चार्ज के बारे में जहां जहां बात होगी वो ऐसी बात होगी कि वो चार्ज रुका हुआ है, चलेगा नहीं, ठीक है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। और जैसे ही चार्ज की वेलोसिटी आ जाएगी हम पहुंच जाएंगे इसके अगले चैप्टर में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो दो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें ही बेसिक डिफरेंस है। पहली पैराडॉक्स हम लोग लेते हैं चार्ज, बात करेंगे चार्ज की, और बेटर टू से इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मींस होता है किसी के अंदर एनर्जी आ जाए, कहते हैं हमने चार्ज में खाना खा के चार्ज हो गया। तो चार्ज मींस एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके की क्षमता जो आ जाती है। ऐसे ही चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जैसे एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये, और इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब चार्ज है क्या? ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मास होता है, सब जानते हैं, 9.1 इसके अंदर होता है 1.7 सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। चार्ज के बारे में कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज है और प्रोटॉन के पास कुछ चार्ज है? जैसे इनके अंदर मास है तो इनके अंदर क्या चार्ज है, ये कैसे पता चला? दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो आगे हम लोग पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वो हमने देखा कि ये जो अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है
और ये जो हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के अलग है, भिन्न है, विपरीत है, अपोजिट है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी की ये पूरी यूनिट है, इसके दौरान जो भी अपनी बिहेवियर शो करेगा वो बिहेवियर प्रोटॉन से बिल्कुल अपोजिट होगा, अलग होगा। तो ये इनके जो बिहेवियर है इन्हीं को हमने नाम दे दिया चार्ज। जैसे बात कर लेते हैं कि गर्म और ठंडा, जैसे कोई चीज गर्म है और कोई चीज ठंडी है, ठीक है। तो आप जब गर्म चीज को छुएंगे तो अलग तरीके से एहसास होगा, जो उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी, और जब हम किसी ठंडी चीज को छुएंगे तो वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा, हमारे अंदर जो हीट है वो उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे की डिफरेंट होंगी। अब किसी ने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसका जो चार्ज है उसको उसने नाम दे दिया कि भाई इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप अगर पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं, तो देखिए ये जो इसको जो इसके जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को हमने नाम दिया है पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को नाम दिया हमने नेगेटिव चार्ज। ये पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है, मतलब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को पॉजिटिव चार्ज नाम दे सकते हैं और कभी भी प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को नेगेटिव चार्ज नाम दे सकते हैं। पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटॉन कोई अच्छी प्रॉपर्टी शो कर रहा था इसलिए हमने उसको पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन कोई गलत प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज को नाम दे दिया। इसमें पॉजिटिव मास मींस अच्छा चार्ज और नेगेटिव मींस बेकार चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और प्रोटॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए हमने एक को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज नाम दिया है। अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कूलम्ब लॉ, कूलम्ब आई का नियम है, तो उन्हीं के ऊपर इसका जो चार्ज का जो यूनिट रखा गया है वो रखा गया है कूलम्ब। क्या रखा गया है? कूलम्ब। इसकी ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट है कूलम्ब। और रिलेशन देख लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ जो करंट होता है वो होता है चार्ज मूव पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका? चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या हो जाएगा?
टाइम, करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम को टी से, चार्ज क्यू से। तो क्यू क्या होता है, चाहे तो आप कैपिटल लिख लीजिए और चाहे तो आप स्मॉल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हमने नाम दिया है ए इंटू सेकेंड, इसको हमने बोला है कूलम। क्या बोला है, कूलम, ठीक है। अगली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन क्या चीज है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज पर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इन नेगेटिव, जो कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव इन द सेंस प्रोटॉन के चार्ज की अपोजिट है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना माना गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो कितना चार्ज होगा उसके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना चार्ज होगा, इसका डबल, दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, दैट इज 3.2 10⁻⁹ कूलम। किसी के पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद उस हिसाब से चार्ज होगा। किसी के पास चार इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद उस हिसाब से चार्ज होगा। अब इस बजाय इसके कि मैं आपको सीधे बताऊंगा इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, हम इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि जो पैकेट का दूध आता है, तीन तरह के पैकेट उपलब्ध है हमारे पास, 200 ml, 500 ml और 1000 ml, और एक 2 लीटर का भी आता है 2000 ml। मतलब 200 ml, 500 ml, 1000 ml और 2000 ml। अब कोई दुकान पे जाए और ये कहे मुझे 300 ml दूध चाहिए, या कोई ये कहे कि मुझे 700 ml दूध चाहिए, या कोई ये कहे मुझे 900 ml दूध चाहिए, ये कुछ एलसीएम और एससीएफ से रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कोई गया उसको कह रहा है कि मुझे 600 ml दूध चाहिए, तो उसको 200 ml की 3 पैकेट हम लोग दे सकते हैं, ये पॉसिबल है। कोई ये कह रहा है मुझको 900 ml दूध चाहिए, तो हम उसको 500 ml की 1 पैकेट और 200 ml की 2 पैकेट दे सकते हैं। अब कोई गया उसको वो ये कह रहा है कि मुझको 800 ml दूध चाहिए, तो 200 ml की 4 पैकेट दे सकते हैं उसको। कोई गया वो ये कह रहा है कि मुझको 300 ml दूध चाहिए, तो उसको दूध देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 300 ml की कोई भी पैकेट हमारे पास है नहीं। जो हमारे पास सबसे छोटी पैकेट है वो कितने की है, 200 ml की है, तो 200 ml की 1 पैकेट दे सकते हैं या 2 पैकेट दे सकते हैं। मतलब या तो आपको दूध 200 ml लेना पड़ेगा या 400 ml लेना पड़ेगा। सिमिलरली
बहुत सारी चीजें जैसे क्वांटाइज होती हैं और यहां पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, प्रोटॉन के पास इतना चार्ज है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। किसी का 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब कोई ये कहे कि मुझको चार्ज चाहिए 3.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, न इससे ज्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। कोई ये कहे कि मुझको चार्ज चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, या कोई ये कहे मुझको चार्ज चाहिए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या सिमिलरली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सॉरी एक प्रोटॉन हो सकता है, 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 3 प्रोटॉन हो सकते हैं, और इनका मिक्सचर हो सकता है दोनों का। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज है। अब 1.6 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 3.2 आ रहा है। अब इसके बीच में कोई ये कहे कि मुझे 2 चार्ज चाहिए, 2.5 इंटू 10⁻⁹ चाहिए, 3.1 इंटू 10⁻⁹ चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। जब तक हम लोग ये बहुत ज्यादा हम लोग डीप भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट में ही हैं, तब तक आप इसको तोड़ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन आसपास इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरी बॉडी हो, इस पे हम लोग उसको 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं। तो या तो चार्ज कितना जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या इससे और ज्यादा। इसके बीच में कोई भी चार्ज न दिया जा सकता है, न दिया जा सकता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतना चार्ज है, बीच का नहीं दे सकते। तो इसी को बोला गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस इट कैन बी गिवन एंड टेकन ओनली इन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट में ही हम उसको दे सकते हैं या ले सकते हैं। जैसे कोई भी चार्ज होगा, लेट देयर एनी चार्ज Q, ठीक है, ये क्या होगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? दुनिया में कोई भी चार्ज हो, दुनिया में कोई भी चार्ज हो Q, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि या तो ये 0 हो सकता है, या -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, एंड सिमिलरली 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इंटीग्रल इंटीजर होगा ये। तो ये वही बात है कि आपके पास 1 प्रोटॉन होगा, या 2 प्रोटॉन होंगे, या 3 प्रोटॉन होंगे, या 100 प्रोटॉन होंगे, या 500 प्रोटॉन होंगे। ऐसे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई भी चार्ज हो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं तोड़ा जा सकता। इसी का मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।